हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस लर्नर में। दोस्तों, एक न्यू वैकेंसी आई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। वो जो जूनियर असिस्टेंट कोर्ट की बहाली है, ठीक है। तो उसका जो नोटिफिकेशन आया है उसका हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। और यह वैकेंसी को कोई भी अप्लाई कर सकता है, पूरे इंडिया लेवल की वैकेंसी है। इसमें कोई ऐसा बाइंडिंग नहीं है कि स्टेट लेवल का है कि पार्टिकुलर कोई सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, ऐसा कोई भी नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या बोला गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर असिस्टेंट कोर्ट में टाइपिस्ट की वैकेंसी है, ठीक है। टाइपिस्ट की वैकेंसी है। अगर जिनको इंग्लिश में टाइपिंग आती है उनके लिए बहुत अच्छा है ये वैकेंसी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि वैकेंसी नंबर कितना है। वैकेंसी 210 है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो 18/6/2022 से है। मीन्स ये 18 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 10/7/2022 तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि फीस की क्राइटेरिया क्या है। फीस यूआर मीन्स जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया है, SC ST और अदर के लिए 250 रुपया रखा गया है। इसमें क्वालिफिकेशन जो बोला है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट बोला है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट होना सिर्फ चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से। इसके बाद देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन एक चीज और बोला गया है कि अगर आप 35 वर्ड इंग्लिश का कर लेते हो 1 मिनट में, ठीक है, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। आपको कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें होना चाहिए, ठीक है। एज क्राइटेरिया क्या है? एज 18 से 30 साल बोला गया है, ठीक है। तो उन स्टूडेंटों का जिनका 18 से 30 साल है वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर हम इसका एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें इंग्लिश पूछा जाएगा। इंग्लिश 50 क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे, मैथ से होगा 25 क्वेश्चन, जीके से होगा 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर से होगा 25 क्वेश्चन। सभी होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। उसके बाद ये 2 घंटे का होगा, एग्जाम 2 घंटे का होने वाला है, ठीक है। और जो सेकेंड एग्जाम होगा, जिस दिन ये एग्जाम होगा ना उसी दिन ये भी एग्जाम होगा। टाइपिंग का एग्जाम भी उसी दिन होगा। टाइपिंग इन इंग्लिश मीन्स आपको 1 मिनट में 35 वर्ड करना है। आपको 10 मिनट दे दिया जाएगा, उसमें आपको समझिए 350 वर्ड करके दिखाना है, ठीक। हाँ, और उसके बाद जो तीसरा नंबर हमारा एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। इंग्लिश में होगा, सिर्फ ये इंग्लिश में होगा एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। इसमें आपको कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे में पैसेज दे दिया जाएगा, है ना, पैसेज दे दिया जाएगा एक पेपर में, है ना, पैसेज राइटिंग होता है ना, उसको लिखना है। कोई टॉपिक दे दिया जाएगा आपको, है ना, टॉपिक, तो उसमें आपको लिखना है। प्रेसिस राइटिंग होगी, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें प्रेसी राइटिंग क्या होता है, वो एक पैराग्राफ में अगर आपका 90 वर्ड है ना तो 1/3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो 30 वर्ड में लिखना पड़ता है एक पैराग्राफ को, वो प्रेसी राइटिंग कहलाता है। फिर एसे राइटिंग, ये एसे राइटिंग हो गया, आपको एसे दे देगा लिखने के लिए। हाँ, और एक चीज, ये जो पैसेज है ना, पैसेज में आपको क्वेश्चन का फॉर्म में देगा, ठीक है। एक पैसेज दे देगा इस तरह से, इसमें कुछ लिखा हुआ रहेगा, इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके दिए हुए रहेंगे, ठीक है। और यही क्वेश्चन को यहाँ से खोज के आपको आंसर देना है, ठीक है। ये छोटा सा नोटिफिकेशन था। अब हम इसका सिलेबस देखेंगे, क्या है इसका सिलेबस। सिलेबस हम देखते हैं, सिलेबस में क्या बोला है, ठीक है। देखिए, इंग्लिश में देखिए जो बेसिक इंग्लिश होता है वही पूछेगा इसमें भी। तो आप सुप्रीम कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट कोर्ट में अगर आप काम करिएगा तो आपको इंग्लिश जानना ही पड़ेगा, और आपको इंग्लिश में टाइपिंग भी तो करके दिखाना है, ठीक है। तो इंग्लिश का आपको बेसिक जानना होगा। देखिए, ग्रामर आपसे पूछेगा। ग्रामर में क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, विशेष एडवर्ब और वर्ब, टेंस, पैसिव
नरेशन, ये सब आपको जानना ही पड़ेगा। इससे बेस आपको एरर बेस क्वेश्चन मिल जाता है। देखिए ये जो ग्रामर का थॉट है ना वो इसमें आपको इंक्लूड करेगा, ठीक है। स्पॉट द एरर, जो एरर पूछेगा ना तो वो ग्रामर बेस होता है। अगर आपका ये ग्रामर क्लियर है तो आपका एरर आपका क्लियर हो जाएगा, एरर आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो ये पढ़ के आपको ये सॉल्व करना है। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, ठीक है। उसके बाद एंटोनोमिन्स, साइनोमिन्स, होनोमिन्स, ठीक है, वोकैब, ये सभी एक पार्ट के हैं, ठीक है। आपको वर्ड पावर क्लियर है तो ये सारा पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एंटो, साइनो, होमो एंड वोकैबुलरी सभी वर्ड पावर से रिलेटेड है, ठीक है। एंटोनोमिक्स में क्या होता है, एक वर्ड का उल्टा वर्ड है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई वर्ड है तो उसका ऑपोजिट वर्ड। और सिनोनिम्स में क्या होता है, सेम टाइप का वर्ड। होनोमिन्स में क्या होता है, ये भी होता है सेम आवाज वाला वर्ड, है ना, सेम आवाज वाला वर्ड। और वोकैब इस सब का इसी का पार्ट है, मतलब वोकैब वर्ड पावर याद करना होगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपका फिल इन द ब्लैंक्स गैप थोड़ा हुआ रहेगा, बीच में 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उससे आपको एक पिक करके भरना होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपका जो सेंटेंस होगा इधर उधर करके दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जो सेंटेंस अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो आपका सीक्वेंस है ये, तो ऐसे देगा 5 2 1 3 4, इस तरह करके दे देगा, जो आपको समझ के इस फॉर्म में लाना है 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप हिंदी में पढ़े होंगे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, तो एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उसको एक वर्ड में आपको इसको आंसर देना होगा। जो 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे उससे आपको एक चुनना होगा, ठीक है। सफलिंग सेंटेंसेस इन अ पैसेज, आपका जो पैसेज में सेंटेंस इधर उधर मूव करके दिया हुआ रहता है उसको अरेंज करना है पैसेज में, ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेस, आपको इडियम और फ्रेजेस पूछेगा, है ना, कुछ पर्टिकुलर ऐसे वर्ड होते हैं उनका डिफरेंट मीनिंग निकलता है, ठीक है, तो वो सब आपको याद करना है, ठीक है। स्पेलिंग टेस्ट, उसमें स्पेलिंग टेस्ट आपको स्पेलिंग दिया हुआ रहेगा, जो इधर उधर करके स्पेलिंग दे देगा आपको, है ना। जैसे मान लीजिए कोट है, तो कोट है तो आपको स्पेलिंग इस तरह से दे देगा, है ना। ये कोट और ये कोट में डिफरेंस है तो आपको इस तरह उसको सजाना है, ठीक है। और मिस स्पेल्ड किसको बोलते हैं, आपका एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उसमें कोई वर्ड को गलत लिख देगा, है ना, कोई वर्ड को गलत लिख देगा, उसको आपको सही करना है ना। साउंड वही रहेगा लेकिन आपका स्पेलिंग गलत रहेगा, उसको सुधार के ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, उसे छांट के लिखना है, ठीक है। ये इंग्लिश का है। आपको रीजनिंग, सॉरी यहाँ पर क्या हुआ ना, मैंने जो उसका नोटिफिकेशन में जो बताया वो मैथ मैंने लिखा है, लेकिन वहां पर आप याद से रीजनिंग कर लीजिएगा। रीजनिंग है, रीजनिंग पूछा है, मैथ नहीं पूछा है। तो नंबर सीरीज बोला है, जो आपका मिसिंग होता है। जैसे मान लीजिए आपका 3 है, 5 है, 7 है, तो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देगा, यहाँ पर 9, तो क्या होगा, यहाँ पर वही भरना पड़ता है नंबर सीरीज में। आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज है ना, तो ये अल्फाबेट पे डिपेंड होगा, अल्फाबेट है ना, ABCD पर रीजनिंग बनता है, वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आपको करना है। वर्बल रीजनिंग, जो वर्बल रीजनिंग जिसमें पेन और कलम, जैसे फिगर वाला रीजनिंग, जो रीजनिंग होता है ना, फिगर होता है बनाया हुआ, आपका ऐसे बनाया हुआ, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, है ना, ऐसे, इस तरह का रीजनिंग जो बनाया हुआ होता है उसको वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। इसमें पेन कॉपी यूज नहीं किया जाता है, वो रीजनिंग आपको पूछेगा, ठीक है। एनालॉजी में क्या होगा, एक वर्ड दे दिया जाएगा आपको, उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। थीम डिटेक्शन है ना, कुछ ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उसमें से कोई आपको थीम चुनना पड़ता है, कौन बेस्ट थीम होता है वो पूछेगा। काउज इफेक्ट है ना, कोई आपको स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उस स्टेटमेंट का ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, उसका कितना इंपैक्ट उस ऑप्शन में पड़ रहा है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग, आपको अल्फाबेट में CDEF करके दे देगा आपको, और कुछ नंबर लिख देगा इस तरह से, है ना, तो उसी तरह से ऑप्शन में भी आपका दिया हुआ रहेगा, आपको चुन के लिखना है, ठीक है। मैचिंग है ना, मैचिंग डिफिनेशन, आपको डिफिनेशन दिया, मैच करना, मैच जो होता है ना, मैचिंग करना होता है, वो पूछेगा आपका, है ना। फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आपका इसमें स्टेटमेंट दे दिया हुआ रहेगा, कंक्लूजन भी दे दिया रहेगा, तो स्टेटमेंट का सबसे बेस्ट कंक्लूजन कौन होगा ऑप्शन में, वो आपको देना है आंसर, है ना। लॉजिकल डिडक्शन है ना, लॉजिक पे आधारित आपके क्वेश्चन रहेंगे, वो आंसर होगा। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट मींस ये लाइन जितना है ना, ये लाइन यहां से लेकर यहां तक सब एक ही पार्ट है, सब में स्टेटमेंट होगा और आंसर दिया हुआ रहेगा, वो सही स्टेटमेंट का आंसर कौन होगा वो ढूंढना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका जीके में देखिए,
जीके में करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा इंडिया का और दूसरे देशों का भी, ठीक है। नेशनल डांस, जो बहुत सारे डांस होते हैं डिफरेंट स्टेट में, वो पूछे जाएंगे। जिस तरह से अगर आप भारतनाट्यम हो गया, ठीक है, मोहिनी अट्टम हो गया, यक्षगान हो गया, है ना, ये सब पूछा जाता है। कथक हो गया, ट्राइब, जो हमारे यहाँ जनजाति है भारत में और हमारे पड़ोसी देश में, उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, है ना। हैंडीक्राफ्ट से, है ना, हैंडीक्राफ्ट जो बनता है, हाथ से जो चीज बनाया जाता है, उससे भी सवाल आपके होंगे। पॉलिटी से होंगे, पॉलिटी, है ना, जो आर्टिकल सबसे बेस्ट सवाल होते हैं। न्यू इन्वेंशन, नए नए जो खोज होते हैं, उनका सवाल पूछा जाएगा। स्कल्पचर, स्कल्पचर मीन जो पुराने पुराने बहुत सारे मंदिर है, पुराने पुराने जो मस्जिद है, टेम्पल है, उन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस एंड इनोवेशन मीन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मीन्स डीआरडीओ जो काम करता है, मिसाइल लॉन्च करता है, सैटेलाइट का सवाल पूछा जाएगा। नासा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसरो से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बुक एंड ऑथर, जो बुक, बहुत सारे बुक लिखे जाते हैं ऑथर के द्वारा, वो सब भी पूछे जाएंगे। आपको हिस्ट्री से पूछा जाएगा, मुगल काल हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, और आपका गुप्ता काल, अशोक का, चंद्रगुप्त का, ये सबसे सवाल आपके पूछे जाएंगे। आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत सारा चीज बना के गए हैं, उन सभी चीजों से आपके सवाल पूछे जाएंगे। इंडियन कल्चर, इंडिया का कल्चर में आपको लैंग्वेज, ट्राइब, डांस, ये सब भी इसमें मेंशन रहेगा। डेट, जो इंपॉर्टेंट डेट होते हैं वो सवाल पूछा जाएगा। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएनओ का कितना पार्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है, आईएमएफ है ना, आपका फिर से खाद्य संगठन है, ठीक है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबसे आपके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाएंगे, इसमें नदी, आपके झील, माउंटेन, है ना, उन सब से, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, महाद्वीप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, है ना, आपका अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया, उस सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। म्यूजिक एंड लिटरेचर, आपका लिटरेचर भी लिखा हुआ होता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक किसने दिया है, वो सब पूछे जाते हैं, है ना, बेसिकली क्लासिकल। साइंस ऑब्जर्वेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल इशू मीन्स आपका जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है इंटरनेशनल लेवल में, वो पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स से सवाल होंगे, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन किस आधार पर होगा, अगर आपका नीति आयोग पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछे जाएंगे। अगर मान लीजिए आरबीआई कोई भी काम करता है ना, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, जो भी वीणा बजाया जाता है, जो भी गिटार बजाया जाता है, और तो कौन कौन फेमस है उस सबको बजाने में, उन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंडिया में जो भी फेमस प्लेसेस हैं, है ना, उनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जस्ट लाइक आपका हिली एरिया है, हिली एरिया जैसे मान लीजिए ऊटी है, ठीक है, ये सवाल पूछ लेगा आपका अगर नैनीताल है ना, फिर से आपका मुंबई में बहुत सारा पश्चिमी घाट का बहुत सारा क्षेत्र है, महेंद्रगिरी है, आपका अनामलाई है ना, उन सब चीज़ें, बीच हो गया, उन सब चीज़ों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत शॉर्ट सिलेबस है, आप अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। 210 वैकेंसी के लिए काफ़ी अच्छा आपके पास मौका है, तो आप इसमें निकाल सकते हैं। और याद रहे, इंग्लिश में आपको टाइपिंग करना है 35 वर्ड 1 मिनट में करके दिखाना है। मीन्स 10 वर्ड में 350 वर्ड आपको करके दिखाना है, तो आपको इसमें मेहनत करना है, सो डैट आप यू कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चलिए चैनल पे बने रहें, थैंक यू।